नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 98 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिष उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2025 कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लिए वर्ष 2025 में क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस चैनल पर वार्षिक राशिफल 2025 प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के अनुसार तैयार करके अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने आने वाले वर्ष 2025 के हाल के विषय में जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप आने वाले इस वर्ष को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा हमारे उन कार्यक्रमों में की जा चुकी है। तो जाकर के इस वीडियो को देखने के बाद में अवश्य ही उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर जो राशिफल अपलोड किया जाता है उसकी एक्यूरेसी इसी बात से लगाई जा सकती है कि जिन्होंने वर्ष 2024 का राशिफल देखा था वो खुद ही बता सकते हैं कि कितना एक्यूरेट उनका ये साल जिस तरह से बताया गया था उन वीडियोस में वैसा गया है। फिलहाल जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 2:40 PM 2:40 हो रहे हैं, और आज ही के दिन सुबह सुबह मेरी एक दर्शक से बात हो रही थी फोन पर। उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया हुआ था और वो बता रहे थे कि जिस तरह से आपने 2024 के राशिफल में बताया है उसी तरह से पूरा वाला साल बीता है, और उनका कहना था कि 2025 के राशिफल में काफी परिवर्तन आपने बताए और वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे कि जैसे ही उनकी वर्ष की शुरुआत हो और वो जो राशिफल जो मैंने उसमें बताया हुआ है वो उनकी लाइफ में वो घटनाएं घटित होना प्रारंभ हो। तो आप भी अवश्य जाकर के उन वीडियोस को चेक करिए और अपने आने वाले वर्ष को बहुत अच्छी तरह से प्लान कर लीजिए। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये रोहित जी का है। इन्होंने पूछा है कि पूजा में घी का दिया जलाएं या सरसों के तेल का। देखिए, ये टोटली आपकी स्थिति पर डिपेंड करता है। इसके दो आंसर्स हैं, दोनों बता देता हूं मैं आपको। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और आप सक्षम हैं तो आप घी का दिया जलाएं, वो करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और यदि स्थिति में थोड़ी सी कमजोरी है, घी का दिया जलाना रोज अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप तेल का दिया जला सकते हैं। अब अगर शास्त्रीयोचित उसको देखा जाए, शास्त्रीयोचित रूल को यदि देखा जाए तो वो ये कहता है कि यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, किसी तरह की सात्विक साधना सात्विक आराधना करते हैं, यदि आप सुख सुविधा धन ऐश्वर्यता की चाहत अपने मन में रखते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना विशेष रूप से करते हैं, तो आपको घी का दिया जलाना चाहिए। घी का दिया जलाना माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। और यदि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो वहां पर चमेली के तेल का विधान है, या शत्रुओं से मुक्ति के लिए आप कोई विशेष पूजा कर रहे हैं तो आप वहां पर सरसों के तेल इत्यादि का दिया जला सकते हैं। पीपल के पेड़ की यदि आप पूजा कर रहे हैं शनिवार के दिन तो तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। अब रही बात नित्य की पूजा में, तो आप घी का दिया भी जला सकते हैं और सरसों तेल का भी दिया जला सकते हो, क्योंकि आप नित्य पूजा में ऑलमोस्ट सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। घी का दिया जलाने में यदि आप सक्षम हो तो आप घी का दिया जला करके पूजा करें, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और यदि आप घी का दिया नहीं जला सकते हैं तो आपको सरसों के तेल का दिया जला करके पूजा नित्य की जो है वो कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये कपिल जी का है। इन्होंने पूछा है कि चींटी को आटा देना, गाय को रोटी देना, ये सब उपाय काम करते हैं क्या? जी बिल्कुल काम करते हैं, तभी तो बताए जाते हैं, मजाक में थोड़ी ना बताए जाते हैं। चींटी को आटा देना, जैसे कहा जाता है कि लाल चींटियों को आटा और शक्कर मिला करके रविवार के दिन दिया जाए तो इससे सूर्य से संबंधित जो भी दुष्प्रभाव होते हैं वो दूर होते हैं। बुधवार शुक्रवार रविवार के दिन गाय को रोटी देने से बुध शुक्र और जो सूर्य होते हैं वो कुंडली में बली होते हैं या उनका पॉजिटिव रिजल्ट देखने में मिलता है। देखिए, इसके पीछे जो सिंपल सा लॉजिक वो ये है कि यदि आप इस जन्म में परेशानियों को भोग रहे हो,
तो परेशानियों को यदि आप जब भोग रहे हो तो आप ज्योतिषी के पास जाओगे, ज्योतिषी उन परेशानियों को आपकी जन्म कुंडली में तलाशने का प्रयत्न करेगा। जब वो उन परेशानियों को उस जन्म कुंडली में तलाशेगा तो कोई ना कोई ग्रह पीड़ित या कमजोर अवस्था में दिखेगा, तभी तो आप परेशान हो रहे हैं। अब वो ग्रह पीड़ित क्यों है, कमजोर क्यों है? क्योंकि आपको आपकी पास्ट लाइव्स में जिन कृत्यों के लिए इस धरती पर, इस धरा पर भेजा गया था, वो आपने पूर्ण नहीं किए हैं, तभी वो आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हैं या पीड़ित हैं, और उसी वजह से आप इस जन्म में परेशान हो रहे हैं। और मेनली प्रत्येक व्यक्ति का कर्म होता है परोपकार करना, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यदि प्रत्येक व्यक्ति परोपकार के लिए ही जीने लगे तो उसके आने वाले जीवन में कोई उसको बहुत मेजर समस्याएं नहीं होंगी। और इससे आपके, जब आप चींटियों को, गाय को अन्न देते हैं, उनकी लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस ब्रह्मा के द्वारा रचित गई सृष्टि में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जब आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा कृत्य होता है। इससे आपका भाग्य भाव, धर्म भाव मजबूत होता है। और दूसरी चीज, वो ग्रह जो कि मैंने इनका जिक्र किया, वो आपकी कुंडली में ठीक होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो गलतियां आपने पास्ट लाइफ में करी हैं उनको अब आप इस समय पर सुधार रहे हो, आपके द्वारा उनको लाइफ प्रोवाइड की जा रही है। तो इसके चलते ये उपाय आपसे कराए जाते हैं ताकि आपके आने वाले समय को, आने वाले जीवन को और श्रेष्ठ बनाया जा सके और आत्मा से परमात्मा के मिलन की तरफ हम एक स्टेप और आगे बढ़ सकें। अगला प्रश्न जो है ये समृद्धि जी का है। इन्होंने पूछा है, मैरिज में ज्यादा समस्या शनि के 7 के रिलेशन में होती है या मंगल के? अच्छा, इनका ये कहने का मतलब है कि दाम्पत्य जीवन में जो कष्ट होता है वो शनि यदि सप्तम में हो तो होता है या मंगल के सप्तम में होने से होता है। और इन्होंने लिखा है या दोनों का रिलेशन 7th हाउस से होना चाहिए तब डाइवोर्स होता है। देखिए, सबसे पहले तो सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं। यदि हम बैठने की बात कर लेते हैं तो शनि यदि सप्तम स्थान में बैठते हैं तो यहाँ पर दिग्बली होते हैं। अब सप्तम स्थान में शनि यदि दिग्बली होते हैं तो व्यक्ति अपने कर्म की तरफ ज्यादा लगा रहता है, क्योंकि शनि कर्म के कारक है और उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है। तो सप्तम में यदि शनि हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी से आजीवन असंतुष्ट रहता है, भले वो जीवन साथी कितना भी अच्छा हो, उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिल पाती है। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। अब असंतुष्ट दाम्पत्य को प्रदर्शित करता है सप्तम का शनि। अब यदि लग्न में शनि बैठे हैं तो उनकी दृष्टि सप्तम पर होगी, पंचम में शनि बैठे हैं तो उनकी दृष्टि सप्तम पर होगी, और दशम में यदि शनि बैठे हैं तो उनकी दृष्टि सप्तम पर होगी। अगर लग्न में शनि बैठे हुए हैं तो वैसे भी व्यक्ति का कोई काम वक्त पर नहीं होगा। लग्न में शनि यदि बैठे हैं तो व्यक्ति स्वयं ही इरिटेटेड रहेगा, तो शनि की दृष्टि सप्तम पर उसको दाम्पत्य का पूर्ण सुख भोगने नहीं देगी। हो सकता है शनि रोग की कारक लग्न से संबंध बनाए तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी परेशानी आए, और उस स्वास्थ्य की परेशानी की वजह से मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। 10th में यदि शनि है तो व्यक्ति अपने आजीविका, अपने करियर को लेकर के ही जूझता रहेगा। बहुत स्लो करियर ग्रोथ होगी, स्टेबल होती है बट स्लो करियर ग्रोथ होगी। कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेगा, क्योंकि वो जितना इनपुट देता है उतना तो उसको आउटपुट मिलता नहीं, उससे कम ही मिलता है, तो उसको बहुत ज्यादा काम करना होगा। तो उसके चक्कर में उसकी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। और यदि पंचम भाव में शनि बैठे हुए तो इनबॉर्न काउंसलर कहा जाता है। काउंसलिंग इत्यादि में, ज्ञान को हासिल करने में, अपने ही कृत्यों को करने में, अपने नॉलेज को पॉलिश करने में, गूढ़ विद्याओं के ज्ञान को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति लगा रहता है, तो उसकी मैरिड लाइफ में कुछ हद तक परेशानियां उसको देखने में मिलती हैं। तो ये हो गया शनि का रिलेशन। अब यदि मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति पॉसेसिव हो जाता है, क्योंकि वो मांगलिक हो जाता है। मंगल की दृष्टि, मंगल का संबंध किसी भी प्रकार से यदि 7th हाउस से बन रहा है दृष्टि से या युति द्वारा, तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है तो उसके अंदर एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा होती है, और कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर को लेकर के पॉसेसिव भी होता है। इसी वजह से कुछ हद तक मैरिड लाइफ में परेशानियों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। बट इस केस में यदि मांगलिक की शादी मांगलिक से कराई जाए तो ये परेशानी ज्यादा देखने में नहीं आती है। अब दोनों का रिलेशन यदि 7th हाउस से हो जाए तो शनि मंगल का जब भी संबंध बनता है तो विस्फोटात्मक योग बनता है। अब जरूरी नहीं है कि डाइवोर्स, कई बार बहुत ज्यादा असुखद दाम्पत्य भी ये दे देते हैं बट डाइवोर्स नहीं हो पाता, कोई शुभ ग्रह बचा लेते हैं। बट हाँ, डाइवोर्स की पॉसिबिलिटीज भी बन सकती है। यदि सप्तम भाव में शनि मंगल की युति हो तो असुखद दाम्पत्य को प्रदर्शित करते हैं। सप्तम भाव में शनि बैठे हो उनको कहीं से मंगल देख लें, या सप्तम भाव में मंगल बैठे हो उनको कहीं से शनि देख लें, तो ये 3 कॉम्बिनेशन में डाइवोर्स की स्थिति बन सकती है। यदि सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं और उस शनि को कहीं से मंगल देख लें, या फिर सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं और उस मंगल को कहीं से शनि देख लें, तो फिर कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डाइवोर्स की स्थितियां बनती हैं, या असुखद दाम्पत्य जीवन अधिक मात्रा में देखने में मिलता है। और इन सूत्रों को जन्मांक के साथ साथ नवमांश में भी घटित करके देख लेना चाहिए। तो ये इस तरह से इसको देखा जाता है। और अगला प्रश्न जो है वो मोनिका जी का है। इन्होंने पूछा है कि सूर्य को जल देने से पैरों में जल आ जाए तो पाप लगता है क्या?
जी, बिल्कुल पाप लगता है इसके लिए। आप सूर्य को जल ऐसे ही थोड़ी नॉर्मली दे सकते हैं कि कहीं भी खड़े हैं और आपने जल दे दिया और वो पैरों पर आकर के लग रहा है। इस तरह से सूर्य को जल नहीं दिया जाता है। सूर्य को जल देने के लिए प्रॉपर समय होता है, प्रॉपर व्यवस्थाएँ होती हैं, उन व्यवस्थाओं के आधार पर सूर्य को जल दिया जाता है। यदि आप सूर्य को जल देना चाहते हैं तो इसके 2 विधान बताए गए हैं। मोस्टली लोग छत पर जाकर के देते हैं, जहाँ से सूर्य दिखता है वहाँ से जाकर के देते हैं। तो अगर आप वहाँ पर जाकर के दे रहे हो तो एक चेयर इत्यादि रख लीजिए। टेरेस पर जा रहे हैं तो जो पैराफिट वॉल्स होती है, जो बाउंड्री होती है, उसके ऊपर आपको एक बकेट रखना चाहिए, एक टब रखना चाहिए और उस पर आपको सूर्य को जल देना चाहिए ताकि वो आपकी हाइट से 2-2.5-3 फीट ऊपर हो। तो जब आप उस पर जल चढ़ाओ तो वो उस पात्र में एकत्रित हो जाए और आपके पैरों पर ना आए और फिर उस जल को आप उठा करके पौधों में डाल सकते हैं, गमले इत्यादि में डाल सकते हैं। और यदि पौधे गमले की व्यवस्था नहीं है तो उसको आप सूंघ लें या उस जल में आप फूंक मार करके उसको फिर आप कहीं भी डाल सकते हो उसको। लेकिन अगर एकाएक सूर्य को जल देते समय जब वो आपने सूर्य को अर्पित कर दिया ना, तो वो सूर्य की किरणें उस जल को, जब आपने किसी चीज को सूर्य को अर्पित कर दिया तो वो चीजें सूर्य भगवान की हो गई। अब सूर्य भगवान की चीजों को यदि आप पैरों में लगाएंगे तो पाप तो लगेगा ही। और दूसरा होता है, यदि आप संध्योपासन इत्यादि करते हैं तो बंद कमरे में भी सूर्य को जल दिया जाता है, तो वहां पर भी कहा जाता है कि एक पात्र को रख लीजिए, उस पात्र पर सूर्य को जल दीजिए और फिर उस जल को पौधे इत्यादि में डाल देना चाहिए। तो सूर्य को दिया गया जल पैरों में नहीं आना चाहिए। पैरों में यदि आता है तो इसका पाप लगता है और इसके लिए कहीं ना कहीं गलत है ये। तो सूर्य को जब भी आप जल दें तो प्रॉपरली ऐसे पात्र में दें और उस जल को प्रॉपर जगह पर ही आप डालें, वही करना उचित होगा। नहीं तो सूर्य को जल देने का जो लाभ है वो तो अपनी जगह पर है, पाप एक अलग ही हो जाएगा। तो उसके लिए आप प्रॉपर व्यवस्थाओं के साथ में ही सूर्य को जल चढ़ाएं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 98 की में सम्मिलित किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।